अगर आपके पास गाड़ी है और इस गाड़ी की लाइफ जो है 15 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आपको जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 5 लाख तक की सब्सिडी दी जा सकती है इस गाड़ी की रिप्लेसमेंट के लिए। जी हां, ये न्यूज काफी ज्यादा आज सोशल मीडिया में चल रही है। पिछले कुछ दिनों से डिफरेंट मीडिया हाउसेस की तरफ से इस खबर को चलाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास गाड़ी है जिस गाड़ी की लाइफ 15 साल से ऊपर है, उस गाड़ियों की रिप्लेसमेंट के लिए, उन गाड़ियों की रिप्लेसमेंट के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 5 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। हमने भी ये न्यूज सुनी और इस न्यूज की और मजीद जो है जांच पड़ताल हमने करने की कोशिश की, थोड़ी बहुत स्टडी की। आरटीओ कश्मीर है, उनसे भी हमने बात की और एक्चुअली में जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो स्कीम है, जो फाइनेंशियल स्कीम है, सब्सिडी है, क्या ये सभी गाड़ियों पर एप्लीकेबल है या फिर ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर एप्लीकेबल है। अगर ये कमर्शियल गाड़ियों पर एप्लीकेबल है तो उन कमर्शियल गाड़ियों में कौन कौन सी गाड़ी आ सकती है, क्योंकि लोगों में जो है अभी भी ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि एक्चुअली कौन लोग एलिजिबल हैं इस सब्सिडी के लिए, इस स्कीम के लिए। तो आरटीओ कश्मीर है मिस्टर सईद शाहनवाज बुखारी, उनसे भी हमने बात की और उन्होंने बताया कि ये स्कीम बेसिकली जो है ये एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं लोगों पर है जिन लोगों के पास ओल्ड बसेस हैं। जी हां, ओल्ड बसेस जिसमें आपकी मेटाडोर अगर आपके पास है या मिनी बस अगर आपके पास है, तो उन्हीं सिचुएशंस में इस स्कीम का लाभ आप ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। इन गाड़ियों के अलावा जो जितनी भी बाकी गाड़ियां हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो पर्सनल हो, ये स्कीम उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनके पास दीगर गाड़ियां हैं। ये सिर्फ उन लोगों पर जो है एप्लीकेबल है, वही लोग इसका लाभ ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं जिनके पास ओल्ड बसेस हैं, मिनी बस हैं या मेटाडोर हैं, जिनकी लाइफ 15 साल से ऊपर हो चुकी है। उन सिचुएशंस में आपको बेनिफिट कैसे लेना है, जो भी आपका कंसर्न जो नियरेस्ट एआरटीओ ऑफिस है, आपको वहां पर जाना है और वहां पे आपने जो है इस गाड़ी की डिटेल्स देनी है। देन सब्सिक्वेंटली आपका केस अप्रूव किया जाएगा, बनाया जाएगा और आपको 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी रिप्लेसमेंट के लिए। आपकी गाड़ी को रिप्लेस करने के लिए जो है आपको सरकार की तरफ से 5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहूं, ये स्कीम, ये खबर जो है पिछले 2-3 दिन से मीडिया में चल रही है और ऐसा नहीं कि इसको 2-3 दिन से पहले ही जो है सरकार ने अनाउंस किया है, इस स्कीम को लॉन्च किया है, बल्कि ये ऑर्डर जो है सरकार की तरफ से साल 2019 में इशू किया गया था। ये स्कीम साल 2019 में लाई गई थी। जी हां, इस ऑर्डर की कॉपी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो इस वक्त मेरे पास कॉपी मौजूद है। ये ऑर्डर जो है इशू किया गया था साल 2019 में और मैं आपको थोड़ी 2 लाइनें हैं, इनको मैं पढ़कर जो है सुनाऊं। सैंक्शन इज अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बसेस, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बसेस। ये ऑर्डर इशू किया गया था बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर हसन समून आइस। इनकी तरफ से इस ऑर्डर को इशू किया गया था साल 2019 में और इसी के तहत स्कीम लाई गई थी, जिस स्कीम का नाम रखा गया था जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम का मकसद यह था कि जो भी ओल्ड बसेस हैं, डीजल ड्राइवन व्हीकल खास करके जो 15 साल से ऊपर हैं, उनको रिप्लेस किया जाए और जो उनके ऑनर्स हैं उनको सब्सिडी 5 लाख तक की दी जाए। और इसमें जो है इस स्कीम को लाने का मकसद ये था कि बेसिकली इसमें एक कमिटी की रिपोर्ट आई थी, जिस कमिटी के तहत कहा गया था कि फ्यूचर बेटर प्लानिंग के लिए जो डीजल ड्राइवन व्हीकल हैं उनको रिप्लेस करना जो है बेहद जरूरी है, जिसके तहत फिर जो है ये एक सजेशन दी गई थी। देन अकॉर्डिंगली इसमें इस स्कीम को लाया गया और 5 लाख की सब्सिडी का प्रावधान जो है, प्रोविजन जो है इसमें लाया गया। प्रॉब्लम यह है कि साल 2019 में इस स्कीम को लाया गया और साल 2024 में जो है हमें इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ रही है। रिसेंटली जो है हमारे आरटीओ जो ऑफिसर हैं फ्रॉम द कश्मीर, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट मीडिया में दिया गया और ये बताया गया कि जम्मू की तरफ से लोग तो इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन कश्मीर की तरफ से जो है बहुत कम लोग सामने आ रहे हैं, डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। साल 2019 में स्कीम लाई गई और आज की डेट में जो है हमें भी कुछ वक्त लग गया इस ऑर्डर कॉपी को हासिल करने में, जो स्कीम जो लाई गई थी इस स्कीम की कॉपी को हासिल करने में।
तब जाके हमें भी इस चीज का प्रॉपर नॉलेज हुआ। और पिछले 2-3 दिन से ये खबर भी चल रही है। तो ये एक बड़ा एक फैक्टर रहा है कि जब भी कोई सरकार की तरफ से कोई स्कीम आती है, उसकी प्रॉपर जो है अवेयरनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। जैसे आरटीओ कश्मीर ने कहा, मिस्टर शाहनवाज ने कहा कि जम्मू की तरफ से, जम्मू में जो है लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर में जो है लोग इस स्कीम का बेनिफिट जो है हासिल करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। सो आई बिलीव दैट कि ये जो प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, ये जो है मेन फैक्टर रहता है, जिसकी वजह से जो स्कीम है, चाहे जरूरी नहीं है यही स्कीम हो, कोई और भी स्कीम हो सकती है, जो स्कीम जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, लोग बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। सो अवेयरनेस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर। तो मैं फिर से आपको बताऊं कि ये जो स्कीम है, ये सभी गाड़ियों पर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कुछ मैसेजेस आ रहे थे जिसमें कुछ ड्राइवर हजरात ये बोल रहे थे कि उनके पास टाटा सुमो है, किसी के पास तवेरा है, किसी के पास ट्रक है, क्या हम भी जो है इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, क्या हमें भी 5 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी? तो मैं आपको बताऊं कि ये स्कीम जो है सिर्फ एप्लीकेबल ओल्ड बसेस के लिए है, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बसेस, जिसमें बस आ सकती है, मिनी बस आ सकती है, और इसमें मेटाडोर गाड़ियां जो हैं आ सकती हैं। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों पर एप्लीकेबल है जिनके पास इस तरह की गाड़ियां अवेलेबल हैं। बाकी गाड़ियों पर यह स्कीम एप्लीकेबल नहीं है और ना ही उनको इस तरह का बेनिफिट मिल सकता है। इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर किया जाए, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन तक ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और ताकि वो जो है इस स्कीम का प्रॉपर बेनिफिट ले